बिल्कुल आज और हाँ। मेरा नाम नीलम चौधरी है। चुप रहो। अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दूँ। अलवर की स्थापना राव राजा प्रताप सिंह ने की थी। और कब की थी? शायद 274 साल पहले, 66 साल पहले, 1775 में की थी। 17 साल पहले हो गया। अलवर में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी हैं और जैसे बाला किला है, उनको समझाओ उनको। बाला किला है, उसका निर्माण हसन खां मेवाती जी ने करवाया था और उन्हीं के लिए अलवर की बाला किला तो अलगू राय ने बनवाया था। हसन खां मेवाती मैं तो अलगू राय पढ़ा हुआ है। हाँ, और हसन खां मेवाती जी के लिए अलवर की जो स्टार्टिंग में एंटर करते हैं तो उसमें हसन खां सर्किल है, उसके ऊपर ही हसन खां मेवाती जी का और भरतरी जी का पैनोरमा बनाया गया है। भरतरी जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। हमने तो भाद्रपद के अंदर पढ़ा था। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को उनका मेला लगता है। जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं और सिली से जिले जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, उसी के पास में ही सिटी पैलेस होटल है जो फिलहाल हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। और अलवर से अलग करके खैरथल भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। भिवाड़ी को खैरथल तिजारा बनाया गया है। खैरथल तिजारा, भिवाड़ी को राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहते हैं। और सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंधुवाड़ भी कहते हैं। और ये औद्योगिक क्षेत्र है। नीमराना तिलोक ये अलवर में है। निमराना नहीं है। फिलहाल तो इसमें पढ़ रहे हैं। कहाँ है निमराना? अलवर में पढ़ रहे हैं। कोटपुतली बेरोड में याद नहीं, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप कैसे पढ़ रहे हो? ये भी मेरी जी दोस्त करो। कैसे आ रहा है? आप कोटपुतली बेरोड बताओगे? नीमराना कोटपुतली बेरोड में कोई भी एक राजा महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के बेटे का नाम था अमर सिंह जी। और हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। और बदायूं ने गोगुंडा का युद्ध कहा था। और कर्नल जेम्स टोट जी ने मेवाड़ की खरमोगनी कहा था। और वो उसके बाद देवेर का युद्ध हुआ था, उसको कर्नल जेम्स टोट जी ने मेवाड़ का मेराकल कहा था। बस इतना ही महाराणा प्रताप के बारे में। कहाँ जन्म हुआ, क्या है? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ की जोला कचहरी में उनका जन्म हुआ था। प्रताप जयंती कब मनाई जाती है? जेठ शुक्ल तृतीया को। अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास भेजे गए 4 संधि प्रस्तावक कौन कौन थे? जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, डोडरगढ़। अच्छा, ठीक है, बैठो, बांध दी। पहले तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद। मेरा नाम संजय कुमार बेरवा है। मैं दूदू जिले से मौजाबाद तहसील का हूँ। अरे, आप दूदू जिले से? संजय कुमार बेरवा, मतलब प्रेमचंद बेरवा दूदू से हैं? अंकल है? अरे तू बस बता, कुछ मत बता। सही बता। सही बता, काका लगते हैं? दूर के काका या पास के काका? परिवार में ही है। तो अच्छे से बता, जो भी मन करे वो बता दे। और ये अंकल मिले ना, आशु सर को बताना कि वो कुछ भी मुझे कहा कि सब कुछ बता दे। बहुत अच्छे हैं प्रेमचंद जी बेरवा, अभी उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, साथ में उप मुख्यमंत्री का जो कार्यभार मिला है वो उन्हीं को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिया कुमारी जी के साथ हैं उप मुख्यमंत्री। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, आप ऐसे साथ का मतलब वो? हाँ बताओ आप। दूदू अभी जयपुर से लगा हुआ है। अच्छा, दूदू में NH 45 गुजरती है। 45 या 48? 48। तो पहले NH 8 थी, जो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग था, अभी भी है। बाकी तू जो भी बताएगा वो सही कर देंगे, प्रेमचंद जी से कह देंगे। ठीक है। और दूदू में मौजाबाद तहसील में मानसिंह का जन्म हुआ था। मौजाबाद के किले में 1550 ईस्वी। हाँ, अभी भी एक किला वहाँ पे है, टूटा फूटा। मतलब देख रहा, फोटो खिंचा रहा उसका। हाँ बिल्कुल, पत्थर। ठीक है। और
दूदू में 52 चोरों की हवेली है, न्याय का चबूतरा है और 500 वर्ष पुरानी गुफा है। किसकी है वो गुफा 500 वर्ष पुरानी? ये बता हाँ बस कर लेंगे पता, तू पेंशन संभाल ले, हम अपने आप कर लेंगे, हाँ एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा दूदू विधानसभा से अभी डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम बने हैं, जो दूसरी बार विधायक बने थे। और दूदू ऐसी ग्राम पंचायत है जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है और 2023 में नगर पालिका भी बनी है। ये किसके कारण बनी थी? बाबला नगर के। फिर भी वो हार गए क्या वहाँ पे? हार गए सर, 40,000 वोटों से हार गए। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या करना है बताओ, जीके के बारे में बताओ। इसके अलावा आगे भी माधुराजपुरा का किला है। आगे माधुरा, माधुराजपुरा के किले में सोई जयसिंह का मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पोषण हुआ था। तो पासन में बोलेगा चलेगा, सरकार में है तू अभी। बता। इसके अलावा दादू दयाल जी की गुफा है। वो दादू दयाल जी का मंदिर जयपुर ग्रामीण में क्यों गिन रहे हैं, कारण क्या है? सर वो क्यों है तो? सर दूदू में आएगा वैसे, ये सब जयपुर ग्रामीण में कह रहे हैं। दूदू में आएगा, नारायणा दूदू में विधानसभा नारायणा की विधानसभा दूदू ही पड़ती है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन अब किताबों में बदला क्यों नहीं जा रहा है? बदल जाएगा। हाँ देख, तू जिद मत, तूने पहले कहा कि फेफाना बड़ा है, हमने माना तुम्हारा फेफाना बड़ा है, पर नरेना अगर ये कह रहा है ना तो ये उसके अंदर ही है। 5 साल तक तो है, उसके बाद में पता नहीं। सर मुझे ऐसा पता है, चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नारायण में गए थे। अच्छा, आप भी गए थे? इसलिए मैं बता रहा हूँ, नारायणा दूदू में पड़ता है, दूदू विधानसभा। दूदू में एक ही विधानसभा है केवल दूदू जिले में, और इसके अलावा सोलंबर में भी एक ही विधानसभा है। बहुत बढ़िया बात है, जिसमें केवल एक ही विधानसभा है, सोलंबर और दूदू में। कोई एक राजा उसके बारे में बताओ, कोई अच्छा। प्रेमचंद जी बेरवा के बारे में क्या उनकी अच्छी है? प्रेमचंद जी बेरवा बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है। अरे तो ब्रो, हाँ देखो और कुछ मत करो, आप बता। 7वें उप मुख्यमंत्री बने और ऐसे में बेरवा के पहले भी बनवारीलाल बेरवा डिप्टी सीएम बन चुके। बिल्कुल बिल्कुल, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबड़ा, बनवारीलाल बेरवा, कमला बेनीवाल, सचिन पायलट, दिया कुमारी, और तो मेरे को भी उप मुख्यमंत्री याद है, बताओ। इसके अलावा तो करंट बताओ, कुछ भी बताओ। तो 16 विधानसभा के बारे में बताओ। 16 विधानसभा के चुनाव 25 दिसंबर को हुए थे और 25 नवंबर को हुए थे, 3 दिसंबर को परिणाम आया था। 16 विधानसभा में मंत्रिमंडल बता दीजिए। हाँ बता दो, जो मन करे वो बता, छूट तन। गृह विभाग तो बजरंगलाल सर के पास में है। सर वो अंकल बजरलाल सर, दिया मैडम, दिया कुमारी जी के पास में महिला एवं बाल विकास, वित्त विभाग और ये पर्यटन विभाग और ये कह रही मंजू बाजवा के पास है महिला वाला। चुप हो जा तुम। हाँ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वो राज्य मंत्री और कैबिनेट दोनों का अंतर है। कैबिनेट में तो इनके पास है। आप कैबिनेट का बता रहे हो। इसके अलावा डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा के पास में यूनानी चिकित्सा मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्री है और मतलब मदन दिलावर के बारे में शिक्षा मंत्री है और ये बाबा तो पंचायती राज मंत्री है। नहीं, आपके भी सड़क परिवहन मंत्री किसको बताया? प्रेमचंद। तो वो एक वो फास्ट टैग बना के दे देंगे क्रिकेट में, मेरे को कहीं पर भी जाऊँ। नहीं सर, हमारी 90 करोड़ पास करवा लिए अभी इन्होंने, जो ये बबरू से मौजाबाद तक 3 लेन हाईवे बढ़ेगी मतलब। अच्छा, वो तुम्हारे पास में रहेगा क्या टेंडर?
टेंडर तो उनके साथ है, लेकिन वो हमारी ये डबल लाइन में जाएगी, अभी सिंगल लाइन है वो। अभी तुम सिंगल लाइन में थे, अब तुम डबल लाइन में चलोगे। तरक्की है यार। कोई एक अंकल मारो। पहले एक डोटू अंकल फेमस हुआ करते थे, जानते हो? हैं डोटू अंकल के बारे में जानते हो? चलो बताओ फिर। और वैसे इसका खड़ा होने का तरीका बिल्कुल अंकल की तरह ही है। अंकल जी भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। एक राजा बताना था, बता दिए को रानी बता दे तो, लोक देवी बता दे, लोक देवता बता दे, कोई भी एक तो बता। राजा मानसिंह के बारे में बताइए। राजा मानसिंह का जन्म 1550 में मौजाबाद में हुआ। इसके आगे बताना है। अकबर के मुख्य सेनानायक थे, वो हल्दी घाटी के युद्ध में भी गए थे। और फिर फर्जंद की उपाधि दी थी उन्होंने। फर्जंद क्या होता है? बेटा। बेटा। और तो सर ऑब्जेक्टिव आया तो सब कुछ कर देंगे वैसे। आ जा। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरा नाम देव मीणा, जयपुर ग्रामीण से। वो मैंने फॉर्म टेलीकॉम से लगाया है। तो मैं आज आपको अनुसूची के बारे में बताना चाहूँगा। तो अनुसूची याद करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिले वगैरह तो सबने बताई दी और सबने पढ़ भी रखे नॉर्मल। बाकी अनुसूची बताने की कोशिश करता हूँ। अब कोई भी देश है जिसके बारे में अपन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले देश के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे कि देश में और कितने राज्य हैं, कितने यूटी हैं, उसका भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अपन अनुसूची 1 में भारत का मतलब राज्य हो गए, यूटीज हो गए, वो इसका जो भी है वो हो गए। ठीक है, जो भी है वो सर। हाँ तो बोल लेगा सर पहली बार। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ तो गलत बोल रहा, बता। दूसरी अनुसूची में जितने भी लोग, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इन सब का जो भी भारत में लोग काम मतलब उच्च पदाधिकारी हैं, उनके सबके वेतन भत्तों का विवरण दे रखा है दूसरी अनुसूची में। ठीक है, इसके बाद में तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची है, उसके अंदर 3 अक्षर मतलब तीसरी। हाँ, राष्ट्रपति बाहर है अनुसूची 2 से। क्या वेतन भत्ते वो शपथ है, उसके अंदर तीसरी में शपथ है, वो शपथ है ना, 3 शपथ है, वेतन भत्ते सारे उसी में। अरे 1 मिनट रुक तो जाओगे यार, पहले बोल बात दो। 30 हो गया, एक बार रुक जाओ, पहला बोलने तो पहले बाद में बता देना जो भी गलती है। आप सबको थोड़ा थोड़ा रहता है, ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं है। स्मार्ट मतलब सर पढ़ाई में स्मार्ट कहने का मतलब। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, उसमें 3 अक्षर है। तो तीसरी में दे रखा है शपथ, जिसके अंदर शपथ में भारत का राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया और राज्यपाल, इन सबको छोड़ के सभी की शपथ का उल्लेख उसमें दे रखा है। इसके अंदर अपने राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख पढ़ते हैं आर्टिकल 60 में, और उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख पढ़ते हैं अपन 69 में, और राज्यपाल का पढ़ते हैं 159 में। ठीक है, उसके बाद में अपन चलते हैं चौथी। तो 4 लोग इकट्ठे होते हैं, मतलब कहने का मतलब ऑर्डर नहीं समझाना चाह रहा हूँ। 4 लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें हो गया राज्यसभा का प्रतिनिधित्व, मतलब चौथी अनुसूची में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो गया। 5